बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस से लिया है और सब्जेक्ट जो है वो BMS बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स BCom पार्ट 1। और ये बुक जो है वो मैं जो फॉलो कर रहा हूँ, जिस बुक से ये क्वेश्चन लिया है वो है जी डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की बुक, जो कि हैले कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में और पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पर ये बुक पढ़ाई जाती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन 11 में क्या पूछ रहे हैं कि मीन डेविएशन अबाउट मीन और उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है, जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो फार्मूला लगना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये फार्मूला आएगा समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का मॉड ओवर समीशन एफ। ये फार्मूला इस पर हमने लगाना है। पहले सेपरेट हम मीन फाइंड करेंगे यानी कि एक्स बार, फिर वहाँ से एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम बनाएंगे, फिर उसको f से मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाएंगे, सही है, और फिर एंड पे फार्मूला लगा देंगे। अब सेकंड पार्ट में जो उन्होंने पूछा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन को इस तरह से ऊपर x के ऊपर इस तरह से हम लिखते हैं और इसका जो फार्मूला है वो समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स मीडियन मॉड ओवर समीशन f। तो ये दोनों फार्मूले जो हैं यहाँ पे हमने अप्लाई करने हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए जो है ये मैंने पहले से कॉलम बनाया हुआ है ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके। इसमें क्लासेस दी हुई हैं और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और क्लासेस में एक बड़ी अहम बात है कि 1 to 5 और फिर नेक्स्ट जो क्लास है वो 6 से स्टार्ट हो रही है, 6 to 10, फिर नेक्स्ट नंबर 11 से स्टार्ट हो रही है। तो ये हमें आगे मीडियन के लिए जो है वो हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। ओके, वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ सेकंड पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट में हमें सबसे पहले तो एक्स चाहिए, फिर एफ एक्स, फिर एक्स बार भी चाहिए। तो एक्स कैसे फाइंड करना है, आपने इन दोनों को जो है वो प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करते जाना है। जैसे 1 + 5 करें, 6 डिवाइड बाई 2 किया तो 3, 6 + 10 16 डिवाइड बाई 2 किया तो 8। इसी तरह 11 + 20 करो तो 31 को डिवाइड किया 2 के साथ तो 15.5। और अब जो है हम कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं 21 + 50 डिवाइड बाय 2, 71 आया। 71 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35.5। इसी तरह 51 + 100, 151 डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ जाएगा 75.5। ओके, इसके बाद 101 + 500, 601 आया और डिवाइड कर देंगे 2 तो ये आ जाएगा 300.5। ओके, अब इसको x की जो वैल्यूज़ आई हैं इसको अब हम f के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एफ एक्स वाला कॉलम बन जाएगा। तो 3 3 = 9, 7 8 = 56 और इसी तरह 22 × 15.5 यह आ जाएगा बेटा 341। और इसके बाद 38 × 35.5। ओके, तो ये आ जाएगा बेटा 1349। ओके, इसके बाद 19 × 75.5 तो ये आ जाएगा 1434.5। और 11 × 300.5 तो ये आ जाएगा 3305.5। ओके, अब एफ एक्स वाली वैल्यूज़ का सम कर लेते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको इस्तेमाल भी कर लेंगे एफ एक्स, बल्कि एफ एक्स की ज़रूरत पड़नी है। 9 + 56 + 341 + 1349 + 1434.5 + 3305.5।
तो इसका जो सम है बेटा वो आ जाएगा 6495, यानी कि समीशन एफ एक्स। अब समीशन एफ का भी सम निकाल लेते हैं। तो समीशन एफ में 3 + 7 + 22 + 38 + 19 + 11, तो इसका जो सम है वो आ जाएगा 100, यानी कि समीशन एफ। ओके, अब सबसे पहले तो हम मीन फाइंड कर लेते हैं। तो मीन के लिए यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। तो मीन जो है ऑर्डर पेयर में एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ आएगा। समीशन एफ एक्स की वैल्यू क्या है 6495, डिवाइड बाय समीशन एफ करेंगे तो ये आ जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 64.95, यही आया मीन हमारे पास। ओके 64.95। अब बेटा हमने ये वाले कॉलम मुकम्मल करने हैं, बनाने हैं। तो हम x में से x बार माइनस करते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो x 3.3 माइनस 64.95 किया तो ये आ जाएगा -61.95। ओके, इसी के बाद 8 माइनस 64.95 किया तो ये आ जाएगा -56.95। फिर 15.5 देखते जाइएगा साथ साथ। 15.5 में से माइनस किया 64.95 तो ये आ जाएगा बेटा -49.45। इसके बाद 35.5 माइनस किया 64.95 तो ये बेटा आ जाएगा -29.45। ओके, और अब देखते हैं 75.5 माइनस किया 64.95 तो ये आ जाएगा हमारे पास 10.55। फिर 300.5 माइनस किया बेटा 64.95 तो ये आ जाएगा 235.55। ओके, अब ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई x माइनस एक्स बार की। अब आगे हमने इसका मॉड लेकर वैल्यू लिखनी है, यानी कि मॉडुलस, ताकि ये सारी वैल्यूज हैं पॉजिटिव हो जाएं। तो जब मैं नेगेटिव वैल्यू का मॉड लूँगा तो क्या हो जाएंगी, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो ये वैल्यूज़ इस तरह से मैं लिखता हूँ, प्लस में 65.95, 56.95, 49.45, 29.45, ये तो पॉजिटिव तो वैसे ही रहेगा 10.55 और 235.55। ओके बेटा, अब जो है हमने लास्ट कॉलम बनाना है जिसमें x माइनस एक्स बार मॉडुलस की जो वैल्यू आई हुई है उसको मैं f के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। यानी कि ये सेकंड कॉलम और 1 2 3 4 5 6 और 6 कॉलम, सेकंड और 6 कॉलम को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट कॉलम में वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 61.95। ओके, तो ये आ जाएगा 185.85। इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाय 56.95 और ये आ जाएगा 398.65। इस तरह 22 मल्टीप्लाई बाय 49.45 तो ये आ जाएगा 1087.9। इसके बाद 38 मल्टीप्लाई बाय 29.45 ये आ जाएगा बेटा 1119.1। ओके, इसके बाद 19 मल्टीप्लाई बाय 10.55 तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 200। कॉलम जो है ना वो अच्छे से कैलकुलेशन जो है इसमें गलती नहीं होनी चाहिए और सुकून से इसको आप मुकम्मल करें। 11 मल्टीप्लाई बाय 235.55 तो ये आ जाएगा बेटा 2591.05। अब इस सब का जो है वो हम सम फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा, प्लस करते हैं इसी में 200.5 प्लस करते जाते हैं इसी तरह 1119.1 प्लस 1087.9 प्लस 398.65
प्लस 185.85, ठीक है। तो ये आ जाएगा सम बेटा 5583। ये जो समीशन आया है, ये आया है समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस। अब इस पर हमने फार्मूला लगा देना है और फार्मूला लगा के हमने इसको सॉल्व कर लेना है जी। अब देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीन डेविएशन ऑफ मीन, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट जो है मैं फाइंड कर रहा हूँ और इसका फार्मूला है समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का मॉड ओवर समीशन f। अब ये वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, कितनी है 5583 ओवर समीशन f कितना है 100 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 55.83 जो है बेटा इसका ये मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है वो हमने फाइंड कर लिया। ओके, यहाँ तक समझ आ रही है आपको। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। ओके, अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें मीडियन जो है वो फाइंड करना है, क्योंकि उसमें हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पर ये लिख लेता हूँ उसकी क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 to 5, 6 to 10, 11 to 20, 21 से 50 और 51 से 100 और 101 से 500। यह आ जाएगा 3, 7, 22, 38, 19 और 11। अब जो है बेटा क्लास बाउंड्रीज बनानी है, क्योंकि मीडियन के लिए मीडियन का जो फार्मूला है वो आपको पता है कि मीडियन इज इक्वल टू L प्लस एच बाई एफ और N बाई 2 माइनस सी। इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी हम फाइंड करेंगे। क्लास बाउंड्रीज हम क्यों फाइंड कर रहे हैं कि 1 to 5 से फिर आगे नेक्स्ट जो क्लास है वो 6 से स्टार्ट हो रही है, 6 to 10, फिर नेक्स्ट क्लास 11। तो इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। तो आप 1 का जो है हाफ करो, 0.5 आएगा। तो अब आप 0.5 इसमें माइनस करते जाओ और नेक्स्ट जो वैल्यू है उसमें ऐड करते जाओ। तो क्लास बाउंड्री इसकी बनेगी 0.5 से 5.5, फिर इसमें से कम करते जाओ 5.5 से 10.5, फिर 10.5 से 20.5, ओके, 20.5 से 50.5, 50.5 से 100.5 और फिर 100.5 से 500.5। ये क्लास बाउंड्रीज बना ली हमने। क्लास फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ और फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखते जाते हैं। 3 + 7 10, 10 + 22 32, 32 + 38 करें, कितना बनता है 38। तो यह आ जाएगा 70, 70 में 19 ऐड किया तो 89 और 89 में 11 ऐड किया तो 100 आ गया क्लास फ्रीक्वेंसी। अब जो है पहले हम समीशन एफ़ की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़नी है। तो 3 + 7 + 22 + 38 + 19 + 11, तो समीशन एफ़ जो है वो 100 आ गया हमारे पास, समीशन एफ़। ओके बेटा, अब एक्स कैसे फाइंड करना है, फिर उसके बाद मीडियन पे चलते हैं। तो एक्स के लिए हमने इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करते जाना बेटा, सही है। तो ये आ जाएगा 0.5 + 5.5 डिवाइड बाय 2 किया तो 3 आ जाएगा। फिर 5.5 + 10.5 और डिवाइड बाय 2 करें तो 8 आ जाएगा। इसी तरह क्लास बाउंड्रीज की जो क्लासेज हैं इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते जाएं। 10.5 + 20.5 किया प्लस 2 डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ जाएगा 15.5। अब आ जाएगा 20.5 + 50.5 71 और डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ जाएगा बेटा 35.5। फिर इन दोनों को ऐड करें, 50.5 + 100.5
151 आया और डिवाइड कर दिया बेटा 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 75.5। ओके, 75.5। इसके बाद इन दोनों को ऐड करो, 100.5 प्लस 500.5 डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ जाएगा बेटा 300.5। अब हमने मीडियन फाइंड करना है पहले, तो मीडियन के लिए L प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। तो यहाँ से जो n बाई टू है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन सी मीडियन क्लास है। तो आपको पता है कि n जो है वो इक्वल होता है समीशन f के, और समीशन f जो है वो 100 के इक्वल है। ओके, तो n बाई टू 100 बाई टू यानी कि 50। अब 50 जो है क्लास फ्रीक्वेंसी में आप देखें तो 50 जो है 32 से आगे 70, तो इस क्लास में वो लाइक कर रहा है, यानी कि 21 से 50, और ये वाली जो क्लास है इसमें लाइक कर रहा है 50 जो फ्रीक्वेंसी है, 50 क्लास फ्रीक्वेंसी इस क्लास में लाइक कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमें C की वैल्यू 32 मिल जाएगी, हमें लोअर क्लास L की वैल्यू जो है वो 20.5 मिल जाएगी, H जो है वो इन दोनों को माइनस करके हम फाइंड कर लेंगे, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 38 मिल जाएगी। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं बेटा। देखिएगा मीडियन, तो L की वैल्यू 20.5, मैं ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे ना लिख लेता हूँ। ये अभी क्योंकि वीडियो चल रही है तो अभी अज़ान भी आ रही है, लेकिन इसके बाद वाली अज़ान मैं सुन लूँगा, तो अभी हम काम कर लेते हैं बेटा, अल्लाह माफ़ करे बस। तो L की वैल्यू यहाँ से 20.5, ओके, और यहाँ से F की वैल्यू जो है वो 38, फिर C की वैल्यू जो है बेटा ये ऊपर वाली 32 यूज़ करेंगे, और H जो है वो आ जाएगा 50.5 माइनस 20.5, तो ये आ जाएगा 50.5 माइनस 20.5, तो H की वैल्यू आ गई 30। ये बेटा सारी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। L की जगह पे लिखा 20.5, H की जगह पे 30, और F की जगह पे 38, N बाई टू की जगह पे 50, और C की जगह पे लिखा 32। इस सारे को बेटा कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा 20.5 प्लस 50 माइनस 32 किया, सबसे पहले 18 आया, 18 को मल्टीप्लाई बाय 30 किया 540 आया, 540 को डिवाइड कर दिया मैंने 38 के साथ, तो ये आ जाएगा 14.21। तो इन दोनों को ऐड कर लो प्लस 20.5, तो ये आ जाएगा 34.71। ये जो है बेटा हमारे पास मीडियन आ गया 34.71। अब हमने ये कॉलम बनाने हैं, ये कॉलम जो है वो हमने अब मुकम्मल करने हैं बेटा, ठीक है। ये ऐसे एक्सटेंड हो गया, बाकी इनकी अब ज़रूरत नहीं थी, बस हम यहाँ से सारी चीज़ें हमने इसमें पुट कर ली हैं। तो अब मीन डेविएशन ऑफ मीडियन के लिए हमें ये कॉलम बनाने पड़ेंगे। अब एक्स की वैल्यूज़ में से मीडियन जो है वो माइनस करके यहाँ पर हम लिखते जाते हैं। जैसे सबसे पहले 3 माइनस 34.71 किया, तो ये आ गया बेटा माइनस 31.71। फिर 8 माइनस 34.71 किया, तो ये आ गया बेटा माइनस 26.71। फिर 15.5 माइनस किया 34.71, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 19.21। अब 35.5 माइनस किया 34.71, तो ये आ जाएगा बेटा 0.79। 75.5 माइनस 34.71 किया, तो ये आ जाएगा बेटा 40.79। इसी तरह 300.5 माइनस 34.71 किया, तो ये बेटा आ जाएगा 265.79। ओके, अब जो मॉडुलस वैल्यू है इसकी, यानी कि आपने मॉड लेकर वैल्यू लिखनी है मॉडुलस, तो वो इसकी नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देगा, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगी। अब ये आ जाएगा 31.71,
26.71, 19.21, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा 0.79 एंड 40.79 और ये आ जाएगा 265.79। अब बेटा आपने क्या करना है, x माइनस एक्स मीडियन जो है, x माइनस एक्स मीडियन मॉडुलस, इसको आपने f से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाना है। ओके, ये कॉलम हम अब हमें बनाना है, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, देखिएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 31.71, तो ये आ जाएगा 95.13। फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 26.71, तो ये आ जाएगा बेटा 186.97। फिर आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 19.21, तो ये आ जाएगा 422.62। ठीक है, 422.62। इसी तरह से 38 मल्टीप्लाई बाय 0.79, तो ये बेटा आ जाएगा 30.02। 19 मल्टीप्लाई बाय 40.79, ठीक है, तो ये आ जाएगा 775,775.01। फिर 11 मल्टीप्लाई बाय 265.79, तो ये आ जाएगा बेटा 2923.69। अब इन सब का जो है वो सम फाइंड कर लेते हैं। 95.13 प्लस 186.97 प्लस 422.62 प्लस 30.02 प्लस 775.01 प्लस 2923.69। ठीक है बेटा, इसका सम फाइंड किया तो यह आ जाएगा 4433.44। ओके, ये समीशन एफ एक्स माइनस मीडियन और मॉडुलस है ये मीडियन। ओके बेटा, अब इस पे हमने फार्मूला लगाना है और सॉल्व कर लेना है, बस एक स्टेप का क्वेश्चन जो है वो रह गया है। ओके बेटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड पार्ट, मीन डेविएशन ऑफ मीडियन उन्होंने पूछा है, तो इसको डिनोट करते हैं एम डॉट डी और मीडियन, यहाँ पे समीशन एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन ओवर समीशन एफ। अब देखें यहाँ पे अभी हमने ये समीशन निकाला है 4433.44, ये पुट कर देंगे 4433.44 डिवाइड बाय समीशन एफ, अभी हमने ये निकाला है 100, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये आ जाएगा 44.33 बेटा। ओके, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है बेटा। इसको आप अच्छे से देख लें दोबारा, जो है ये हमारे पास क्वेश्चन था। ओके, ये फर्स्ट पेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी इस तरह से बना सकते हो। ओके, फिर इस पर मैंने ये फार्मूला लगाया था। ओके बेटा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए हमने मीडियन के लिए ये टेबल बनाया बेटा। ओके, ये टेबल बनाया और फिर लास्ट में मैंने फार्मूला लगा दिया। तो इस तरह से मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट ये अबाउट मीडियन, ये दोनों फाइंड कर लिए। इसको अच्छे से पढ़िएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी मेरे साथ डिस्कस करें, पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें ज़िंदगी में और अच्छा मुकाम हासिल करें। तो मेरे लिए दुआ कर दिया करें बेटा अपना। ओके, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।